हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल 6/6 के पोर्टल पर आप सभी ने बहुत अच्छे से अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस की होंगी और बहुत हैप्पी रहकर अपनी चीज़ों को कल परफॉर्म किया होगा। तो आज मुझे अंदर से ऐसा लगा कि मुझे आज लव रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि 6/6 का पोर्टल था। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ज़िंदगी में हर व्यक्ति प्यार चाहता है और अक्सर रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा देखी जाती हैं। और कहीं ना कहीं हम जानना चाहते हैं कि हमारे पार्टनर की हमारे लिए क्या एनर्जी है, क्योंकि टैरो कार्ड्स इंसान के अंदर की हिडन फीलिंग्स को बताता है, जो कि कई बार इंसान कह भी नहीं पाता। तो आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं इस समय। और कल स्पेशली जो 6/6 का पोर्टल गया है, तो उसके बाद में, क्योंकि कल न्यू मून भी था तो एनर्जीज इंटेंस थी, तो कल 6/6 के पोर्टल के बाद में आपके पर्सन की एनर्जी, आपके ट्वाट्स, क्या कुछ शिफ्ट उसमें आया है। तो यही देखने की गाइडेंस मुझे मिली, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और मैरिड अनमैरिड की भी ये रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये लव रीडिंग है। तो जो लोग मैरिड हैं और अपने पर्सन की एनर्जी जानना चाहते हैं, या जो लोग लव रिलेशन में हैं, कमिटमेंट में अभी नहीं हैं, तो वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। कह सकते हैं कि जिस भी पर्सन को ध्यान में रखते हुए आप इस रीडिंग को देखेंगे तो ये उनसे रेजोनेट करेगी। और हाँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप इसको लीजिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और भी बहुत सारी टैरो रीडिंग्स की वीडियोज़ आती हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो लोग भी जानना चाहते हैं कि इस 6/6 के पोर्टल के बाद उनके पर्सन की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आया है, क्या देखो, ये नो कांटेक्ट वाले लोग भी हो सकते हैं, कांटेक्ट वाले लोग भी हो सकते हैं, और जो जानना चाहते हैं, या जिनमें लेस कम्युनिकेशन वाले लोग भी हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है। बस एक बेसिक चीज़ है कि जिस भी पर्सन का इस रीडिंग को देखते वक्त जो पर्सन आपके माइंड में चलेगा, तो बेसिकली ये उसके लिए रीडिंग होगी। ठीक है, तो अभी आप भी अपने उस पर्सन का ध्यान कर सकते हैं कि तो देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, तो उनके पर्सन की इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करंट एनर्जी है। इस 6/6 के पोर्टल के बाद मेरे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आया है। तो मेरे व्यूअर्स इस समय जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हैं कलेक्टिव में, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन की उनके लिए क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इस समय उनके लिए क्या करंट एनर्जी है। ओके, देखो, पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है, 2 ऑफ कप का। ठीक, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड। ओके, 8 ऑफ कप, जजमेंट, डेविल। मैं कार्ड इसीलिए आप लोगों को दिखाती जाती हूँ। और कार्ड्स निकालते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। 1 मोर कार्ड निकालते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जिस भी ग्रुप की, और यहाँ पर लास्ट में भी जस्टिस कार्ड है, तो जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है और जस्टिस कार्ड भी आ गया है। तो यहाँ पर देखो, आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रुप्स की एनर्जी आ चुकी हैं, तो कुछ ग्रुप तो यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद नो कांटेक्ट में हैं। और मोस्टली मुझे लग रहा है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, या जिनके रिलेशन में कहीं कुछ अप्स डाउन रहे हैं, तो शायद इसीलिए ही आप इस रीडिंग तक आए हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस रिलेशन में कोई व्यक्ति ने मूव ऑन किया हुआ है, कोई सेपरेशन की एनर्जी रही है, ब्रेकअप जैसा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि छोड़ के बंदा गया है। तो लेकिन अभी 6/6 की पोर्टल की एनर्जी के 6/6 के बाद में, कल के न्यू मून के बाद में, यहाँ पर एनर्जीज़ कैसी हैं कि बंदा बहुत ज़्यादा, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा जगलिंग में इस समय है आपके लिए।
प्यार भर भर के उमड़ रहा है, आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर पॉजेसिवनेस बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि डेविल के साथ में यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए उनका फिजिकल अट्रैक्शन भी बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके लिए बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, और साथ में आपके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, यहाँ पर आपके लिए लव भी बहुत ज़्यादा उनका बढ़ा हुआ है। पास्ट में अगर उन्होंने बैक स्टेप लिया या या आपकी तरफ से हुआ, यानी कि कह सकते हैं कि या तो मिस अंडरस्टैंडिंग हुई या मिसकम्युनिकेशन हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से ये रिलेशन में थोड़ा सा विराम आ गया। अब देखो यहाँ पर ये नो कांटेक्ट का भी हो सकता है, और दूसरा यहाँ पर ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है कि मान लो कोई मैरिड है, साथ में ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो बने जहाँ पर कि थोड़ी सी आपस में डिस्टेंस क्रिएट हुई है। ठीक है, डिस्टेंस ज़रूर से क्रिएट हुई है, चाहे वो मैरिड में है, मैरिड लाइफ में है, या अगर लव रिलेशन में है तो कुछ लोगों का यहाँ पर सेपरेशन हो रखा हुआ होगा। तो सिनेरियो कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन इस समय आपको लेकर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको रातों में नींद ना आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत रिग्रेट है। माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत थॉट्स चल रहे हैं, और कि मुझसे कहाँ गलती हुई, या इस रिलेशन में कहाँ पर किससे गलती हुई, तो और कैसे वो समय वापस आए, कैसे वो रिलेशन फिर से फिर से स्टेबल फिर से हो। और क्योंकि यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट दोनों ही कार्ड हैं साथ में, और उसके बाद में भी यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो वो इन सारी चीज़ों को एंड करके, जो भी आप लोगों के बीच में सिनेरियो बने हैं जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन में कुछ अप्स डाउन आए, तो वो अब चाहते हैं कि ये साइकिल एंड होकर और अब आपके रिलेशन में फिर से एक पीस और हार्मनी आ जाए। और कहीं ना कहीं आपको, आपके लव को वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं, इसीलिए ही यहाँ पर चाहते हैं कि इस रिलेशन में फिर से सारी चीज़ें ठीक हो, जस्टिस दे पाए आपके लिए। ठीक है, और देख लेते हैं माइंड में उनके में क्या चल रहा है, और प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में, मेरे व्यूअर्स को लेकर इस समय क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में मेरे व्यूअर्स को लेकर इस समय क्या चल रहा है। ओके, देखो यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं एक साथ, तो 3 ऑफ पेंटिकल, साथ में 10 ऑफ कप। ठीक है, स्ट्रेंथ का भी यहाँ पर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो उनके माइंड में जो थॉट चल रहे हैं, 7 ऑफ कप, ठीक है, पेज ऑफ वेंट्स। तो देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि उनके माइंड में जो है इस समय चल रहा है कि वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर मान लो मैरिड लाइफ में है तो भी वो अपनी, जो उनको इस समय रिग्रेट हो रहा है, जो अपनी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हो रहा है, तो वो उसको आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो, क्योंकि एक ईगो जो माइंड होता है ना, तो वो अपने सामने से कन्फेस करने के लिए थोड़ा सा रोक देता है। तो यहाँ पर अभी वो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइजेशन करके, क्योंकि उनको चैन नहीं पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं रात में परेशान होते हैं, क्योंकि रात में एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर व्यक्ति अकेला होता है, तो बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, सोचता है। तो अपनी मिस्टेक्स को देखते हुए तो वो डेफिनेटली दिख रही हैं। तो यहाँ पर वो अब आपके सामने कैसे कन्फेस करें, कैसे, क्योंकि आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है अंदर दिल में, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, कैसे आपके सामने अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को रखें, अपनी मिस्टेक्स को मानें, सॉरी बोलें। तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हो सकता है कि वो किसी तीसरे व्यक्ति की भी हेल्प लेना चाहें। तो मैरिड लाइफ में भी हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति की हेल्प लेना चाहें, या जो लव रिलेशन में है और अभी जो नो कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं। आप, उनका पूरा फोकस आपकी तरफ है, वो चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई, या तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म से आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच का कोई म्यूचुअल पर्सन हो, तो उससे आपके बारे में शायद जानकारी ले रहे हों, या सोच रही हों कि ऐसा हम दोनों के बीच का कोई ऐसा पर्सन जो कि हमें मिलाने में हमारी हेल्प करे। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कभी सोचते हैं कि मैं खुद से अप्रोच करूं, कभी सोचते हैं कि मैं किसी ऐसे पर्सन का सहारा लूं जो कि हमको मिला सके, या हमारे बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसको दूर कर सके। और डेफिनेटली उनके मन में जो ख्वाब चल रहा है, आप देख सकते हैं कि 10 ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो
आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं, और इस रीयूनियन के चलते फिर से हैप्पी फैमिली, अगर लव रिलेशन है तो भी, और अगर मतलब लव रिलेशन है तो रीयूनियन चाहते हैं और फिर से अपने रिलेशन को एक लेवल अप ले जाना चाहते हैं, और जो मैरिड लाइफ में है या जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, तो वो आपके साथ में ही अपनी फैमिली को कंप्लीट होते हुए फिर से पीस और हार्मनी में हैप्पी फैमिली का यहाँ पर माइंड में सोचते हुए दिख रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हम तो एक बार लेकिन मुझे गाइडेंस आ रही है कि मैं इन लव ओरेकल से और चेक कर लेती हूँ, तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। हाँ, तो और ये वीडियो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसको, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर टैरो रीडिंग्स के साथ साथ आपको और भी डिवाइन के द्वारा दी गई चैनलिंग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। साथ में आप मुझसे किसी भी तरीके की पर्सनल सेशन ले सकते हैं, और आप मेरे वेबसाइट के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या इस पर यूट्यूब पर भी मैं अपना ये मोबाइल नंबर उसमें बायो में लिखा हुआ रहता है, तो आप वहाँ से नंबर लेकर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल तो मेरे व्हाट्सएप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप सिर्फ पर्सनल ये कुछ दिन के लिए ही है कि आप मुझे कॉल से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग मुझसे कनेक्ट करें प्लीज़ कि जिनको जेन्युइनली कोई सेशन चाहिए। तो यहाँ पर हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, टैरो रीडिंग, न्यूमेरोलॉजी और आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करना, किसी भी तरह का स्पेल, एंजल हीलिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो आप जो भी कराना चाहते हैं, जो भी आपको सर्विस चाहिए, तो वो आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ले सकते हैं। जब व्हाट्सएप मेरा ओपन हो जाएगा तो वहाँ पर फिर डायरेक्ट मैसेज करके आप अपने सेशंस को बुक करा सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन और जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर से करते जाइएगा। तो अब देख लेते हैं लव ओरेकल से कि मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं तो उनके लव पार्टनर की, उनके लिए इस समय क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं उनके लव पार्टनर की, उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स है। ओके, पहला कार्ड आ गया है अट्रैक्शन का। ठीक है, जो कि देखो जो हमने अभी पहले देखा था तो वहाँ पर भी आ रहा था ना कि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उनका बढ़ रहा है, सोलमेट। ठीक है, और वाह, ठीक है, मेक द एफर्ट, तो यानी कि यू डिज़र्व लव। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा ठहरिए। ओके, कीप एन ओपन माइंड एंड रिट्रीट। देखो कार्ड्स हमने डेक अलग अलग ली है, लेकिन एनर्जीज़ कितना एक दूसरे से कोरिलेट कर जाती हैं कि उसमें भी हमने आपको बताया था कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ रहा है और उनके अंदर इस समय आपके लिए लव बहुत बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी जो कार्ड्स हैं आप देख सकते हैं, अट्रैक्शन है ना। आप यहाँ पर तो ये आपको मिरर इमेज दिख रही होगी तो शायद ठीक से नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं अट्रैक्शन के, सोलमेट के, यू डिज़र्व लव, यानी कि आपके पार्टनर, अब आपके पार्टनर की एनर्जी में इतना शिफ्ट आया है कि जो रिग्रेट वाली एनर्जी थी ना, तो क्योंकि बाकी भी जो कार्ड है रिट्रीट, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने सारे कार्ड्स को एक साथ ऐसा लग रहा है कैसे बोल डालूं, है ना। कीप एन ओपन माइंड, मेक द एफर्ट, तो जो सेम इन कार्ड से जो एनर्जीज आई थी, है ना, तो वो यहाँ पर वही सेम एनर्जी है कि वो आपको फिर से कीप एन ओपन माइंड, यानी कि वो समझ चुके हैं कि आप खुले दिल से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो यहाँ पर आपके और अपने रिलेशन की जो गहराई है उसको वो समझ चुके हैं कि आपका और उनके साथ में कोई रिलेशन है, वो कोई साधारण रिलेशन नहीं है। आप में वो एक सोलमेट एनर्जी को देखते हैं। और अब यहाँ पर और भी जो कार्ड है, देखो ऊपर ही रखा हुआ है, यहाँ पर है पैशन का कार्ड, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के साथ में पैशन का कार्ड है, और इन वाले कार्ड्स में भी वही आ रहा था। तो सेम टू सेम एनर्जी है कि कहीं ना कहीं उनका इस समय जो पॉजिटिवनेस का उसमें कार्ड्स था कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, आना चाहते हैं जल्दी से आपके पास, मेक द एफर्ट, अपने एफर्ट करना चाहते हैं। आपको अपने माइंड में वो ये समझ चुके हैं कि आप ही उनके ट्रू लव हैं और आप लव को डिज़र्व करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि इस रिलेशन में जो भी ये ग्रुप रीडिंग देख रहा है तो देख ही शायद इसलिए रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपने इस रिलेशन में बहुत कुछ दिया है।
और बदले में शायद उस समय आपके पार्टनर ने आपको ना समझा हो और उस समय आपको हल्के में लिया हो, फॉर ग्रांटेड लिया हो। लेकिन अभी तो क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी ही यहाँ पर इसलिए है कि कहीं न कहीं अब उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए क्या हो, ठीक है ना? कि आप उनके लिए क्या हो। तो उनको अब आपके होने का उनकी ज़िंदगी में और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है उनकी ज़िंदगी में, तो ये सारी चीज़ों का वो रियलाइज़ेशन कर रहे हैं। और जितना रियलाइज़ेशन कर रहे हैं, जितना पास्ट में जाते हैं, तो उतना ही जितना सोचते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड था ना, जितना ही वो पास्ट में जाते हैं, सोचते हैं, अपनी गलती का उनको एहसास होता है, तो उतना ही उनका जो लव है, उतना ही उनका जो अट्रैक्शन है, तो वो जो है उनका बढ़ता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो एनर्जीज़ तो यहाँ पर बहुत हाई हैं और अच्छे से आपने, मुझे लग रहा है, मैनिफेस्ट किया है। और अगर आपने अच्छी बात है, आपने मैनिफेस्ट किया है, तो मेरी भी यही प्रार्थना है कि आप सभी का रियूनियन हो और सब खुश और हैप्पी रहे, सबके रिलेशन में पीस और हार्मनी आए। तो अब ऐसे में क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन दिख रहा है, अच्छे से रियलाइजेशन हो रहा है आपके पार्टनर को, तो लेकिन ऐसे में अब ऐसा ना हो कि रीडिंग सुनी आपने और सुन के बस अब आपने सोचा कि नहीं नहीं अब तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म से मुझे कोशिश कर सकता है देखने की, तो ऐसा ना हो कि आप भी जा के उसको बार बार स्टॉक करने लगें या ये सोचें कि चलो इतना तो उसके अंदर फीलिंग्स में चेंज आया, तो चलो मैं ही उसको अपनी तरफ से कॉल या मैसेज कर देती हूँ। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बाकी जो घर में हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अपनी, अगर आपने इस रिलेशन में बहुत कुछ दे दिया है और आपके पार्टनर की मिस्टेक थी, तो दिल से तो उन्हें फॉरगिव करना है, लेकिन अपने अभी थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए, क्योंकि अभी थोड़ा उनको रियलाइजेशन हो रहा है। और अगर रियलाइजेशन के बीच में ही आपने सिर्फ रीडिंग देखकर, ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पता लग रहा है कि चलो रिलेशन में चेंज आ रहा है, आपका जो ट्रू लव है उसको आपका पार्टनर अब समझ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो बस ऐसे में थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि बस रीडिंग सुनी और चाहते ही हमने कॉल या मैसेज कर दिया, तो जो उनकी जो रियलाइजेशन चल रहा है ना, तो वो थोड़ा सा बीच में फिर अटक जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और बाकी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, हे श्री कृष्ण भगवान, प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, तो उनके पार्टनर के रिगार्डिंग, उनके पर्सन के रिगार्डिंग उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या उनको एक्शन लेना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें श्री कृष्ण मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके पर्सन के रिगार्डिंग मेरे व्यूअर्स को इस समय क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। देखो, बी हम्बल, ठीक है, ओके, ठीक है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, द डिवोशन, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डेथ, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। तो देखो, ये वाले कार्ड्स भी यहाँ पर इनसे कितना कोरिलेट कर रहे हैं। तो यही इन टैरोट की खूबसूरती होती है और यही इनके डिवाइन होने का एक साइन होता है कि कार्ड्स चाहे कोई से भी हों, आप आपस में कोरिलेट कर जाते हैं और करते हैं और आपको सही गाइडेंस देते हैं। तो यहाँ पर भी कृष्णा जी आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, आपके रिलेशन में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपका रिलेशन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। तो जैसा कि कुछ लोग सेपरेशन से गुजरे हों, कुछ लोगों का ने बहुत पेन इस रिलेशन में, जैसे कि किसी आपने बहुत इस रिलेशन में एफर्ट दिया लेकिन सामने वाले बंदे ने नहीं इतना दिया, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो या फिर कुछ ऐसे इतने ज़्यादा अप्स डाउन चले हों कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मेजर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कुछ ऐसे सिनेरियो बने हैं। लेकिन अब क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हुई है, तो आपको ऐसे में क्या एक्शन लेना है। आपके लिए कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आप इस समय, क्योंकि आपकी प्रेयर्स सुनी गई हैं, आपके लव को अब रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर आपको भी क्या करना है कि अपना ट्रू डिवोशन डिवाइन की तरफ शो करना है, आपको फेथ रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिवाइन को आप सिर्फ अपना फेथ इस समय सरेंडर करें। डिवाइन को ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ऑफरिंग मटेरियल टाइप से करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ, है ना। कोई मटेरियल वेल्थ इस समय आपको ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सिर्फ अपने
डिवाइन के सामने फेथ, डिवाइन के लिए फेथ आपको वहाँ पर शो करना है कि हाँ डिवाइन, चाहे मेरे रिलेशन में कितना भी अप्स डाउन आए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा ये रिलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस तरह के कार्ड्स हैं तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि आप रीडिंग ही इसलिए देख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बस आप उनके लिए फेथ रखें, डिवोशन डेडिकेटेड रहें। दूसरा, अपनी अपनी तरफ से आपको कूल हो जाना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। ये टाइम आपका आपके पर्सन पर फोकस करने का नहीं है, ये टाइम आपका अपने खुद के अंदर के जो आपके इनर सेल्फ है उसको शाइन करने का है। यानी कि डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप अपने भीतर की ब्यूटी को शाइन करें, यानी कि आप कह सकते हैं कि अपनी वाइब्रेशन को हाई करके आप अपने ऊपर, आप सेल्फ लव में आएँ, अपने ऊपर वर्क करें, ताकि आपका जो ऑरा है वो इतना अच्छा हो कि आपका, और क्योंकि आपने ऐसा किया भी है शायद, है ना, क्योंकि इसलिए ही आज जो आपके पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट आया है, आज जो आपके पार्टनर आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इमोशंस उनके अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर इतना तो काम किया है कि आज आपकी वाइब्रेशन से, आपकी एनर्जी से आपके डिवाइन जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस भी यही है कि आपने अगर इतना काम किया है तो आप ऐसे ही अपने ऊपर काम करते रहें, और ये टाइम आपके पर्सन पर फोकस करने की बजाय डिवाइन की तरफ आपको फोकस करना है, और अपने भीतर की ब्यूटी को शाइन करने के लिए अपने सेल्फ लव में आना है, क्योंकि बहुत जल्दी देखो यहाँ पर जॉय ऑफ फ्रेंडशिप आपका रीयूनियन होने वाला है। ये 6-6 का पोर्टल रीयूनियन तो डेफिनेटली लेके आ रहा है। और बस अगर आपके पार्टनर आपके पास में आते हैं तो पुराने कोई ग्रजेस उनके सामने नहीं रखिएगा। यहाँ पर बी हम्बल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, है ना, कि आपको हम्बल रहना है। ऐसा ना हो कि कोई पुरानी ग्रजेस को आप फिर से निकालने लगे हैं, पुरानी बातों को अगर लेके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से रिलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो एटलीस्ट बस आपके पर्सन को रियलाइजेशन तो हुआ आपके प्यार का, वापस तो आए अपने ईगो की डेथ करके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बस आपको हम्बल रहना है, अपनी तरफ से ऐसा कुछ अप्रोच करना नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, डिवाइन पर फेथ रखना है, और जब आपके पास पर्सन आए तो उनको माफ़ करते हुए और बस सब कुछ ठीक कर लेना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कोई जानकारी, इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो, है ना। आप पर्सन की एनर्जी अब आपने जान ली है, तो बस डिवाइन को थैंक यू ज़रूर से बोलिएगा। और बाकी तो चीज़ें मैं यहाँ पर बीच में बोल चुकी हूँ, तो बार बार बोल के मैं आपको पका नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए आप बस फिर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और इसी के साथ में नमस्ते।